हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। हमारा आज का डिस्कशन है दिल्ली यूनिवर्सिटी एमकॉम एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड। अब क्योंकि इसका आंसर की दिल्ली यूनिवर्सिटी ने कल अपडेट कर दिया है, दैट इज़ 9 नवंबर को इन्होंने आंसर की अपडेट किया है। तो इस आंसर की के अकॉर्डिंग जो जो क्वेश्चन आप चैलेंज कर सकते हो, आज हम उस पर डिस्कशन करने वाले हैं। आज हम 2022 का पूरा क्वेश्चन पेपर डिस्कस नहीं करने वाले हैं, सिर्फ उन क्वेश्चंस पे डिस्कशन करेंगे जहां आप चैलेंज कर सकते हो, और कुछ ऐसे क्वेश्चंस जिसमें आपको डाउट हो सकता है तो उसका हम सोल्यूशन आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। एंड कुछ दिन बाद इस पूरे पेपर को हम डिटेल में भी डिस्कस करेंगे। तो चलो फिर जल्दी से अपना आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन है, विच मेथड इज फॉलो टू हैव अ यूनिफॉर्म चार्ज फॉर डेप्रिसिएशन एंड रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस टुगेदर। इस क्वेश्चन का आंसर बहुत सारे स्टूडेंट को स्ट्रेट लाइन मेथड लग रहा है, बट इसका आंसर स्ट्रेट लाइन मेथड नहीं होगा, WDV होगा, दैट इज रिटन डाउन वैल्यू मेथड। क्योंकि यहाँ पे यूनिफॉर्म रेट नहीं बोला है, यूनिफॉर्म चार्ज बोला है। और अगर हम लोग रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड और WDV मेथड की बात करें तो इसमें जैसे लेट से 10% है, तो जो बुक वैल्यू होती है ना असेट की, उसको हम 10% से ही डिक्रीज करते हैं, फिर अगेन 10% से डिक्रीज करते हैं। इसी तरीके से हर साल एक यूनिफॉर्म चार्ज या कह सकते हो कि यूनिफॉर्म मैनर में हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। क्लियर? तो इसका करेक्ट आंसर WDV ही होगा, और एज पर आंसर की भी इसका आंसर WDV ही है। फिर एक क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4। इस क्वेश्चन को जब हमने रीड किया ना कहीं इस क्वेश्चन में कुछ मिसिंग है, और क्योंकि अगर इस क्वेश्चन में कुछ मिसिंग है तो इसका मार्क सारे ही स्टूडेंट्स को अलॉट किया जाएगा। बट अभी इस क्वेश्चन को लेकर के हम श्योर नहीं है। हमने कई बार इसको सॉल्व किया है, तो जो मेरा आंसर आ रहा है वो 38,000 आ रहा है, बट स्टिल हम इसका कन्फर्मेशन आपको कर देंगे। हम अपने आंसर को पिन कर देंगे कि एक और क्लास अपलोड कर देंगे इस क्वेश्चन से रिलेटेड। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है क्वेश्चन नंबर 14। लिखा है XYZ लिमिटेड ने परचेज किया 3750 kgs ऑफ मटेरियल फॉर ₹23250। मटेरियल प्राइस वेरिएंस दिया है 750, बट देखो ए मतलब होता है एडवर्स और एफ मतलब होता है फेवरेबल। एडवर्स मतलब माइनस और फेवरेबल मतलब प्लस। अज्यूमिंग नो ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल, तो स्टैंडर्ड प्राइस क्या होगा? अगर हम लोग मटेरियल प्राइस वेरिएंस की बात करें तो इसका फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड प्राइस पर केजी माइनस एक्चुअल प्राइस पर केजी मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल मटेरियल यूनिट्स में। तो स्टैंडर्ड प्राइस हमें फाइंड आउट करना है। एक्चुअल प्राइस गिवन है, कैसे? 23250 डिवाइडेड बाय 3750 अगर हम कर दें तो हमारे पास आ जाएगा कि हमारा पर केजी एक्चुअल हमने कितने पे परचेज किया, यह आएगा 6.2, एंड एक्चुअल मटेरियल हमने कितना परचेज किया 3750। ठीक है। अब अगर हम लोग देखिए मटेरियल प्राइस वेरिएंस भी गिवन है 750 एडवर्स, तो 750 एडवर्स मतलब -750। अब फर्दर इसको सॉल्व करो, -750 डिवाइडेड बाय 3750 करेंगे तो आएगा -0.2 इज इक्वल टू एक्स माइनस 6.2, और इसको इधर ले आएंगे तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 6.00। क्लियर? क्योंकि ये माइनस है तो इधर प्लस हो जाएगा, और ये -0.2 है, तो करेक्ट आंसर इसका 2 होगा, और यही आंसर की में भी दिया है। क्वेश्चन नंबर 15 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और इसका आंसर 50% दिया है, ये भी करेक्ट है। इसको हम सॉल्व करके बताएंगे अपने डिटेल डिस्कशन सेशन में। क्वेश्चन नंबर 18 देखो, लिखा है इंटरनल ऑडिटर ऑफ अ कंपनी। इंटरनल ऑडिटर को बेसिकली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट करते हैं, और क्योंकि गिवन ऑप्शन में कहीं पे भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स नहीं दिया है तो आंसर मैनेजमेंट लिखा है। मैनेजमेंट आंसर ठीक है, बट स्पेसिफिक आंसर अगर हमसे पूछो तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होगा, बट इसको चैलेंज करने की ज़रूरत नहीं है। एक क्वेश्चन देखेंगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज टू एस्टिमेट कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल, मतलब KE की बात कर रहा है, और इस पर हमने ऑलरेडी डिस्कशन भी किया था कि डिविडेंड प्लस ग्रोथ रेट मेथड फॉलो होता है, इक्विटी कैपिटलाइजेशन अप्रोच भी यूज़ होता है, एंड कैपिटल असेट प्राइसिंग मॉडल भी यूज़ होता है, बट एक्सटर्नल यील्ड क्राइटेरिया ये कोई मेथड नहीं है। अब आप ऑप्शन देखोगे तो ऑप्शन दिया हुआ है थर्ड, मतलब इनके अकॉर्डिंग इक्विटी कैपिटलाइजेशन अप्रोच KE की कैलकुलेशन के लिए यूज़ नहीं होता, जबकि एक्सटर्नल यील्ड क्राइटेरिया यूज़ नहीं होता, तो करेक्ट आंसर होना चाहिए इसका 1, और दिया है थर्ड, तो इस क्वेश्चन को आप लोग क्लेम कर सकते हो। क्लियर? तो ओवरऑल जो डाउटफुल क्वेश्चन थे वो थे 4, 18 एंड 84, जिसमें 4 में अभी हम कंफर्म नहीं है, हम श्योर नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें लग रहा है क्वेश्चन में कुछ मिसिंग है, और अगर उस क्वेश्चन में डिटेल मिसिंग होगी तो सिंपली उसका मार्क सबको मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 84 आप लोग चैलेंज कर सकते हो, और क्वेश्चन नंबर 18 हमने बताया कि मेरे अकॉर्डिंग मोस्ट स्पेसिफिक आंसर उसका होना चाहिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, पर क्वेश्चन में ऑप्शन ही नहीं दिया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का, तो उन्होंने मैनेजमेंट चूज़ किया है। जिन स्टूडेंट्स ने हमारी टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन की थी उनको पता होगा कि इसमें से बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि टेस्ट सीरीज़ से भी रिलेटेड थे, प्लस बहुत सारे जो क्वेश्चंस
एंड बहुत सारी क्लासेस जो हमने अपनी प्लेलिस्ट फॉर्म में अपलोड की थी दिल्ली यूनिवर्सिटी से रिलेटेड, वहाँ से भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस, डायरेक्ट क्वेश्चंस भी हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप सबका पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा और आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप लोग का ओवरऑल कितना मार्क्स आ रहा है। हर एक करेक्ट क्वेश्चन के लिए 4 ऐड कर लेना और हर एक इनकरेक्ट के लिए -1 करना। उसके अकॉर्डिंग जो आपका टोटल मार्क्स आएगा वो मेरे से ज़रूर शेयर करना।